नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। हे देवी, हे माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, ये अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है, ये बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से भला कौन कह सकता है। मैं संक्षेप में जो कुछ कहता हूँ सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है, सच्चित और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। उन्हीं की आराधना करके ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होकर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे इस भय से मुक्त हो गए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं। सब पर उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। नारद जी के इस प्रकार कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और कहने लगे, आपकी बात सुनकर भगवती जगदम्बिका की कृपा से मुझे अपना पूर्व प्रसंग याद आ गया। सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से ये जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस मारा जाएगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में घेर लिया और पत्नी देवकी के साथ कारागार में डाल दिया। ज्यों ही बच्चे जन्म लेते त्यों ही कंस उन्हें मार डालता था। देवकी शोकग्रस्त हो गईं। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की और निवेदन किया, भगवन आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुनिवर, आप हमें ऐसा साधन बताइए कि हमें चिरंजीवी पुत्र प्राप्त हो। तब गर्ग जी प्रसन्न होकर कहने लगे, महामना वसुदेव, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। मुनि के यूं कहने पर वसुदेव और देवकी हर्षित होकर बोले, भगवन आप परम दयालु हैं। आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप भगवती की आराधना आरंभ कर दीजिए। मैं तो कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे तो कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखाई देती, अतः आप ही मेरा उद्धार कीजिए। गर्ग जी बोले, वसुदेव तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य यत्न करूंगा। ये कहकर मुनिवर गर्ग ब्राह्मणों को साथ लेकर भगवती जगदम्बिका की आराधना के लिए विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भगवती के जप और पाठ में संलग्न हो गए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई, मुने मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए श्री विष्णु वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके जन्म लेते ही वसुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुँचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को लाकर कंस को सौंप देंगे और कंस उस कन्या को जैसे ही जमीन पर पटकेगा, वो कंस के हाथ से छूट जाएगी और मनोहर रूप धारिणी वह मेरा ही अंश रूप धारण करके विंध्यगिरि पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग ने भगवती को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी आए और मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हमारे हृदय में आनंद का सागर उमड़ आया। तभी से मैं भगवती का उत्तम महात्म्य जानता था। हे देवर्षि, आज आपके मुख से सुन रहा हूँ। आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए।
शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवार्ण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंध से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्तिपूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। वसुदेव जी ने प्रसन्नतापूर्वक पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ युद्ध चल रहा था। श्री कृष्ण के मुष्टिक प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और अपना अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था और सपरिवार रावण का नाश हो गया। मेरी उद्दंडता क्षमा करें। प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, आदेश करें। श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम स्यमंतक मणि के लिए यहाँ आए हैं। तब तो जाम्बवान ने प्रीतिपूर्वक उनकी पूजा की और अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भी उनसे कर दिया। तत्पश्चात स्यमंतक मणि उन्हें सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके मणि को अपने गले में धारण किया और जाम्बवान से विदा लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा आदि से उन्हें प्रसन्न किया। विप्रगण उन्हें आशीर्वाद दे ही रहे थे कि श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए भार्या जाम्बवती के साथ वहां आ पहुँचे। भगवान को सपत्नीक वहां देखकर सभी आनंद विभोर हो गए। तदंतर देवर्षि नारद वसुदेव जी और श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक के लिए चल दिए। भगवान श्री हरि का ये चरित्र जो पढ़ता या सुनता है उसे सर्वसिद्धि उपलब्ध हो जाती है। ये थी आज की कथा। श्रीमद् देवी भागवतम की अगली कथा के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की।